नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के आई डिज़ायर स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने बदलते हुए धरती के बारे में। जी हाँ, ये धरती हमारी धरती माँ, जिसको हम अर्थ नाम से भी जानते हैं, वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा तेज बदल रही हैं। अपने 14 साल पहले एक आई साइंस फिक्शन मूवी 2012 ज़रूर देखा होगा, जिसमें ये दिखाया गया था कि मायन कैलेंडर के हिसाब से दुनिया 2012 में ख़त्म हो रही है। धरती बीच से फट रही है, ज्वालामुखी आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, धरती की परत खिसक रही है। कुछ ऐसा ही आजकल दुनिया के एक हिस्से में होना भी शुरू हो चुका है, परंतु हाँ, उस स्तर पे तो नहीं जो 2012 मूवी में दिखाया गया था, बट टेक्टोनिक्स प्लेट खिसकना और ज्वालामुखी का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में हम आइसलैंड के रेकजेंस पेनिनसुला में अचानक ज़मीन के नीचे शुरू हुई गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। 6000 साल बाद अचानक से आइसलैंड के इस पेनिनसुलर एरिया में ये जो धरती है उसके नीचे आखिर ऐसा क्या होने लगा कि ये धरती की परत खिसकने लगी, ज्वालामुखी फटने की भौगोलिक घटनाएं अचानक से बढ़ने लगी और सिर्फ 20 दिनों के अंदर यहाँ माइल्ड से लेकर सीवियर तक के भूकंप के झटके 40,000 बार, यस 40,000 टाइम्स महसूस किया गया है। ये वीडियो हर बार की तरह जानकारियों से भरा हुआ है, तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और बिना बोले बेल आइकन प्रेस आई डिज़ायर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर कर लें। आइसलैंड यूरोप का ये छोटा देश जिसकी आबादी सिर्फ तकरीबन 4 लाख से भी कम है, सुनते ही लगता है कि जैसे ये बर्फ़ों का देश होगा, परंतु नहीं, नाम से विपरीत यहाँ पे जो है विपरीत है। आइस के साथ साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस भी यही ज्वालामुखी यही सी देश में है और इसी विषमताओं की वजह से आइसलैंड को द लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है। आइसलैंड अपने ग्लेशियर्स के साथ साथ और भी बहुत अनोखी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, जिसमें अंधेरी ठंड रातों में चमकते हुए हरे, नीले, गुलाबी रंग और कई रंग के स्पेक्टेकुलर विजुअल्स फिनोमेना देखने को मिलते हैं। आइसलैंड में मई महीने के तकरीबन अगस्त महीने तक 24 घंटे रोशनी रहती है, यानी यहाँ रात होकर भी रात नहीं होती है। कुछ सप्ताहों की रातों में तो आप रात के 12 बजे के बाद भी सूरज देख सकते हैं। आइसलैंड के नेचुरली ब्यूटी, सीरीन और लश एनवायरनमेंट के अलावा इसके पीछे जो प्रकृति का दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। तो बात करें जैसे कि फैगडासलफियाट, आइसलैंड का ये वोल्केनो जो पिछले 6000 सालों से शांति से सो रहा था, अचानक से 19 मार्च 2021 में ये जाग उठा। फैगडासलफियाट वोल्केनो रेकजेंस यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क का 800 साल में पहला एक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी भी बन गया है। वैसे इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, जब रेकजेंस पेनिनसुला की धरती के नीचे हलचल अचानक से शुरू हो गई थी और दिसंबर 2019 में यहाँ 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप और फिर दोबारा से फरवरी 2021 में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद सिर्फ 6 महीने सप्ताह के बाद ही 19 मार्च 2021 में ज्वालामुखी फटने की घटना रिपोर्ट की गई थी। आलम फिर ये हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ 20 दिनों के अंतर में 40,000 बार भूकंप के सेस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना के बाद द सेम लोकेशन पे 2 बार 2022 और फिर 2023 में फिर से वोल्केनो इरप्शन रिपोर्ट किया गया था। रेकजेंस पेनिनसुला एरिया जो सन 1240 से शांत था, अब वहाँ 5 एक्टिव वोल्केनो सिस्टम्स हैं। आइए अपनी चर्चा को अगले भाग में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर आइसलैंड में ही क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब ऐसा कुछ है कि आइसलैंड 2 टेक्टोनिक्स प्लेट, हिंदी में इसको बोलें तो विवर्तनिकी प्लेट, या उससे भी ज़्यादा सरल भाषा में समझे तो आइसलैंड धरती के 2 अलग परतों पर स्थित है, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। आइसलैंड टेक्टोनिक्स प्लेट्स की बात करें तो हर साल तकरीबन 2 से 2.5 साल एक एवरेजली के हिसाब से ये हर साल अलग अलग खिसकते जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स, इससे बिल्कुल उल्टा ही, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक्स प्लेट है आपस में 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो टकरा रहे हैं, जबकि जो हमारा आइसलैंड वाला वो अलग हो रहे थे। इसी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी वजह से ही माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत जो आज भी हर साल 4 मिलीमीटर के हिसाब से वो बढ़ता ही जा रहा है। यही हवाईयन
ज्वालामुखी श्रृंखला की बात करें तो समुद्र के नीचे ज़्यादा तादाद में ज्वालामुखी के लावा इकट्ठा होने की वजह से समुद्री का निचला तल खुद से समुद्री तल के ऊपर आने लगा है। ये दो अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले भौगोलिक घटनाओं की वजह से आइसलैंड एरिया में आज के वक्त में 30 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो सिस्टम्स हैं, जिसमें कुछ वोल्केनो आए दिन फटा करते हैं और कुछ अभी एक्टिव हैं जो बाद में भी कभी फट सकते हैं। जब अब आपके मन में ये कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि क्या ज्वालामुखी और भूकंप का कोई आपस में कनेक्शन भी है, तो जवाब है यस, बहुत गहरा रिश्ता है दोनों का। धरती के ऊपरी परत के जो बढ़ते दबाव हैं उसकी वजह से दोनों भौगोलिक घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ज्वालामुखी के बाद आए भूकंप की तीव्रता बहुत कम होती है, वहीं हिमालय रेंज में जो आए दिन भूकंप आते रहते हैं उसकी तीव्रता कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होती है। आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्या वोल्केनो इरप्शन से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि वोल्केनो से ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी जहरीली गैस भी निकलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में वोल्केनो का भी योगदान तो है, लेकिन टेक्निकली इससे ज़्यादा तो गैसेस तो हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स जलाकर ही यूं ही हर साल करा करते हैं। प्रकृति तो अपने खुद के विज्ञान से ही सब घटनाओं का संतुलन बनाना जानती है, और तो ये बात तो भी जानते होंगे कि इंसान बीच में ही आकर अपनी इच्छाओं की चाहत में ही प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियोस के लिए चैनल आई डिज़ायर को ज़रूर देखा करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।